नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से है। और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें, यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज असम के दौरे का उनका दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के असम दौरे का दूसरा दिन है। आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भूटान के प्रतिनिधियों से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के निवेश से जुड़ी नीतियों की आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जानकारी देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गुवाहाटी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वे पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भूटान के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी और कंपनी पर की गई एफआईआर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर मौतों के मामले में दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पर और उनकी कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात गिरफ्तार भी कर लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल कंपनी बैन करने के दिए थे निर्देश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। कफ सिरप से अभी तक 11 बच्चों की हो चुकी है मौत। बस्तर से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के अंत का संकल्प लेते हुए विकास और विश्वास का नया शंखनाद किया। मां दंतेश्वरी के दरबार से शाह ने स्पष्ट संदेश दिया, हिंसा छोड़ो, विकास से जुड़ो। मुरिया दरबार से शाह ने यह ऐलान किया है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि अब बंदूक नहीं, शिक्षा और विकास ही बस्तर का भविष्य है। बस्तर में बदलाव की दस्तक गूंज उठी है। और इस पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बस्तर के मुरिया दरबार में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री का यह आदिवासियों से आत्मीय मिलन बताता है कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद सरकार बस्तर और आदिवासियों को किस ढंग से समेट कर रखना चाहती है। बस्तर की विरासत को बचाने के संकल्प के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली मुक्त का अभियान भी शुरू किया था, जो अब अपनी पूर्णता की ओर है। नक्सली ढेर हो रहे हैं, लगातार समर्पण हो रहे हैं। अब ऐसे में नक्सलवाद ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है और इसीलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास को भी गति देने की पहल तेज की जा रही है। आज अपने दौरे के दौरान अमित शाह मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद मुरिया दरबार में शामिल हुए, जहां मुरिया दरबार में युवाओं से नक्सलवाद से न जुड़ने की अपील की। इसके साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि 2031 तक हर गांव में स्कूल होगा, बिजली समेत सभी सुविधाएं पहुंचेंगी। 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए
1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा, 1 करोड़ रुपया देगा। बस्तर दशहरा लोक उत्सव में शामिल अमित शाह ने जहां विकास का भरोसा दिलाया, वहीं नक्सलवादियों को एक बार फिर से चेतावनी दी कि लक्ष्य मार्च 2026 से है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमित शाह की 2 टूक शब्दों में कहा कि नक्सली पहले हिंसा छोड़ो तभी बात होगी। मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। इधर अमित शाह जहां भरोसा जीतने के लिए आदिवासियों से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके दौरे पर एक बार फिर से सियासत छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने 8 सवाल जारी करते हुए नक्सल समस्या और बस्तर के विकास को लेकर अमित शाह से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह जी से 8 सवाल हम लोगों ने पूछे हैं। नंबर 1, क्या अमित शाह जी गारंटी देंगे क्या कि खनिज संसाधन को अडानी को नहीं बेचेंगे? दूसरा, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तीसरा, नंदराज पहाड़ की लीज अभी तक निरस्त क्यों नहीं हुआ? चौथा, नगरनार इस्पात संयंत्र नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी है क्या? पांचवा, बस्तर में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा, इसकी गारंटी है क्या? छठवा, आरक्षण संशोधन बिल कब पारित होगा? और सातवां, जो बस्तर के 3 खदानों को दंतेवाड़ा और कांकेर के खदानों को निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा गया? और 8वां, मोदी सरकार ने आदिवासियों को संरक्षण देने वाली 2006 वन अधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों किया? ये हमारे सवाल हैं। उम्मीद है कि अमित शाह जी इन सवालों का जवाब देंगे जो बस्तर की जनता के हक और अधिकार के लिए। नक्सलवाद के आखिरी चरण में सरकार लड़ाई और विकास दोनों मोर्चे पर काम कर रही है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा कई मायने अहम रखता है। रायपुर पहुंचने के बाद कई अहम मुलाकातों के जरिए अमित शाह ने प्रदेश से जुड़े कई अहम फैसलों को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की है, जिनका असर आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिंक सिरप के सेवन से 9 बच्चों की मौत ने राज्य को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत ही पूरे प्रदेश में सिरप और निर्माता कंपनी के अन्य उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने जांच और सख्त कार्रवाई की बात कही। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने सरकार पर देर से कार्रवाई का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट और मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजे की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए, कप सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची
तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में ये पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी, और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।